अगले हफ्ते 15 जून से लेकर के 17 जून तक कनाडा के कानानास्किस में G7 देशों की एक समिट होने वाली है। पूरे देश में एक कयास लगाया जा रहा था कि क्या इस समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया जाएगा कि नहीं। अब इसका जवाब मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क जे कार्नी ने खुद फ़ोन करके प्रधानमंत्री मोदी को इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। और 2019 के बाद से जितने भी G7 समिट हुए हैं उन सभी में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया है। भारत और कनाडा के बीच संबंध को देखते हुए इसे एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले 2-3 सालों में भारत और कनाडा के संबंध लगातार बिगड़ रहे थे। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की, जो कि एक खालिस्तानी अलगाववादी है, उसकी कनाडा के टोरंटो में हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप तत्कालीन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाया था। और इन सभी आरोपों को भारत सरकार ने सिरे से खारिज किया था और गलत बताया था। और तब से ही भारत और कनाडा के संबंध लगातार बिगड़ रहे थे। दोनों देशों ने एक दूसरे के उच्चायुक्तों को निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब इस आमंत्रण को एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी विश्व के बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। इस समिट में जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। और ये मीटिंग जो होगी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने का दावा कर रहे हैं, ये भी काफ़ी दिलचस्प होगी। ये पहली मीटिंग होगी ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले 2004 से लेकर के 2014 तक जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो वो भी G7 देशों की जो समिट होती थी उसमें 5 बार हिस्सा ले चुके हैं। उस वक्त ये जो ग्रुप था G7, G8 हुआ करता था, क्योंकि उस समय रशिया भी इस ग्रुप में शामिल था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद उसे इस ग्रुप से निष्कासित कर दिया गया और फिर ये ग्रुप G8 से G7 हो गया।